नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख मिलता है। कितने में? अनुच्छेद 98 में। लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा का महासचिव होता है। लोकसभा का महासचिव केवल अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह है। उसकी या उसके कार्यों की चर्चा या आलोचना लोकसभा में या बाहर नहीं की जा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने सचिवालय के द्वारा कार्यों का संचालन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय पद्धति है? एक दलीय पद्धति है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। एक दलीय शासन प्रणाली या पद्धति में मुख्य रूप से एक ही राजनीतिक दल होता है। इसमें दूसरे दलों की अवैध घोषित कर दिया जाता है। कम्युनिस्ट देशों में से कुछ देशों में यह प्रणाली विद्यमान है। अगला है, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है विधान परिषद में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 होती है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा चुने जाते हैं, और किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद एक अस्थायी है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। अगला है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर संघ शक्ति समिति के पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर, और प्रक्रिया नियम समिति के भी थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 से प्रभावी है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही लोकसभा में लाया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा के सदस्य का। क्या है? विधानसभा के सदस्य का। प्रत्यक्ष चुनाव वह है जहां नागरिक सीधे उम्मीदवारों को गुप्त मतदान द्वारा वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। यह चुनाव का अधिक लोकतांत्रिक तरीका है। अगला है, भारत में संविधान संशोधन खाली स्थान द्वारा किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके कई चरण हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या के आधे या आधे से अधिक, या उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगला है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहां प्रारंभ किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में किया गया था। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत के 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किए थे। किसने कहा, राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? मार्क्स। मार्क्स का कथन था कि राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के प्रसिद्ध समाज
समाजवादी चिंतक थे। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। समाजवाद को भौतिक द्वंद्ववाद या वर्ग संघर्ष सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल पुस्तक 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए जो है वो संसार है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है, और इसका आंसर होगा बिहार में लिंगानुपात जो है वो 918, ये सही है। बिहार का आबादी कितना है तो 10 करोड़ से अधिक है, 10 करोड़ से क्या है अधिक है। अब बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 25.4% है। साक्षरता दर की बात करें तो 51.8% है। इसमें महिला का कितना है तो 61.8%, महिला के 51.50% है। अब पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है 70.20% है। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो कितना है 1106 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम गठन की तिथि को चुनिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का जो है वो चयन कीजिए। तो सबसे जो होगा वो होगा अलख समिति, उसके बाद जो है लकड़ावाला समिति है, उसके बाद तेंदुलकर समिति, उसके बाद सी रंगराजन समिति। अगर अलग समिति का गठन जो है वो कब हुआ था तो 1969 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं इसकी गठन का तो लकड़वाला समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था तो उसका जो गठन हुआ था 1989 ईस्वी में हुआ था। और सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ था। सी रंगराजन कमेटी के 2012 में। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय ये तीनों सम्मिलित है। एक निश्चित कूट भाषा में बैक को 17 लिखा जाता है, जो TDDC को 31 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जाम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ बैक को क्या किया गया, बी को अगर 2 है, एक को 1 है, सी को 3 है, के को 11 जोड़ दिए तो ये 17 हो गया। उसी तरह DTDC को डी का 4 है, टी का 20 है, डी का 4 है और सी का 3 है, जोड़ के 31 है। अगर हम जाम के जोड़ते हैं तो जे के 10 है, ए के 1 है, फिर ए के 1 है, प्लस एम के 13 है, जोड़ के कितना हो गया 25 हो गया। आंसर हमारे पास हो गया बी। उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन को छोड़कर अन्य सभी धातु है, अतः कार्बन इस समूह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। यानी जो हमारा प्रारंभिक बिंदु अगर यहाँ है, वहां से क्या है दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। उसके बाद कहता है पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना है 30 मीटर। ये 2 मीटर हो जाएगा, ये 40 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ पर जो है वो 10 मीटर चलता है। अब वह क्यू का मुख किस दिशा में है, इधर जो है वो मुख किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा पश्चिम में। किधर पश्चिम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एक्ट ऑफ वॉशिंग ऑन सेल्फ। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब जो होता है वो स्नान या प्रक्षालन होता है। तो आंसर जो हो जाएगा ए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द गेट वाज ओपन्ड बाय द प्यून। द गेट वाज ओपन्ड बाय द प्यून। और इसका जो है एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा द प्यून ओपन द गेट। आंसर बी हो जाएगा, द प्यून ओपन द गेट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। बियर द पॉल्म। बियर द पॉल्म यानी इसका हो जाएगा विजय होना। आंसर हो जाएगा ए, टू बी ए विनर। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाउन हो जाएगा। फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का। इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ क्योंकि इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्नीफाई। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपैंड। क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा।
चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका इनकरेक्टली चूज करना है। तो मोटिफाइड, इसका जो सही होगा, जिसका सही स्पेलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MORTFIED, मोटिफाइड। इसका मतलब होता है लज्जित या अपमानित होना। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए खालिस्तान स्वर, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्यूक हो जाएगा। क्यूक स्वर मतलब तेजी से स्नान करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रैपर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। क्या होगा, इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। ये सभी जो है वो व्यक्तिवाचक क्या है, वो संज्ञाएं हैं। तुरई का फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, धरती कब तक घूमेगी कहानी का। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकारक जो है वो कौन है, तो साबरदड़िया है। चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, चार दीवारी। क्या हो जाएगा, चार दीवारी। जो स्त्री सूरज भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असूर्यम पस्या। क्या है, असूर्यम पस्या। अनेक शब्दों के एक शब्द जो होते हैं इसे कहा जाता है जिसका कोई शत्रु ना हो, तो अजात शत्रु। मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, और इसका आंसर हो जाएगा हिम, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय। आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खाली स्थान और खाली स्थान नहीं लग रही थी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, भूख और प्यास नहीं लग रही थी। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग का। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, पद्म सिंह शर्मा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रेता। एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण जो होगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, ए माइनस जी होगा। एक पिंड को नीचे की ओर ए त्वरण से फेंकने पर प्रभावी त्वरण जो होगा ए प्लस जी होगा, और ऊपर की ओर फेंकने पर ए माइनस जी होगा। एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टे का अपवर्तनांक n है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हो जाएगा nt/c हो जाएगा। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या होगी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1/√2 गुणक द्वारा घट जाएगी, क्योंकि t बराबर जो होता है 2π√L/g होता है। अब l को आधा कर दिया गया, यानी 2π√L/2/g हो जाएगा, यानी 1/√2 गुना 2π√L/g होगा। ये हमारे पास जो हो जाएगा कितना, t1/t बराबर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, यानी t1 बराबर जो हो जाएगा 1/√2t हो जाएगा। तो 1/√2 गुणक द्वारा घट जाती है। गर्मी के दिनों में जो है वो लंबाई बढ़ जाता है, तो आवर्तकाल जो है वो बढ़ेगा। ठंडा के दिन में लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल जो है वो घटेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा तो घड़ी कार्य करना बंद करेगा। अंतरिक्ष पर जो है गुरुत्वीय त्वरण शून्य तो घड़ी कार्य करना बंद करेगा। ये सब भी प्रश्न है पूछा जाता है। 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक माह में बिजली व्यय क्या होगा। तो सबसे पहले तो है क्या है, 60 वाट का है, 10 घंटा जो है वो जलता है, और कितने दिन जलता है, 30 दिन चलता है। अब जितना हमारे पास आया उससे 1000 से भागा दे देंगे तो उतना यूनिट आ जाएगा। तो कितना यूनिट आ गया, 18 यूनिट आ गया। तो हमारे पास कितना बिजली बिल व्यय हुआ, 18 यूनिट बिजली हुआ खपत। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट तथा चालक से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा ए, होगा 5 ओम होगा। कैसे होगा, आर बराबर जो होता है V/I होता है 10/2 यानी 5 ओम हो जाएगा। कितना, 5 ओम।
किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किससे संबंध किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाल से। किससे? चाल से। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो समानांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा जो है वो कम होगा, क्योंकि समानांतर का प्रतिरोध बराबर जो होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह का डॉट डॉट। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है, हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान है, बिल्कुल सही है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ये भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 जो है सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। CH3CH2 COOH का IUPAC नाम है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो उदारीकरण पे, वैश्वीकरण पे और निजीकरण पर, उपयुक्त में से सभी। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण विकास का। क्या है? ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उजाला योजना। उजाला योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है। उजाला योजना की घोषणा मई 2015 में बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ता को CFL बल्बों के बजाय LED बल्बों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? आंसर हो जाएगा नैतिक संकट। क्या है? नैतिक संकट। नैतिक संकट उसे कहा जाता है जब एक पक्ष यह जानते हुए अनुचित जोखिम उठाता है कि उसे प्रतिकूल परिणामों के लिए जवाबदेही नहीं ठहराया जाएगा। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, फ्रांस भी, जर्मनी भी और स्विट्जरलैंड। यह पर्वत फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, स्लोवानिया, मोनाको, स्विट्जरलैंड और लिंगटेस्टिन तक फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो मोंट ब्लैंक जो है फ्रांस में स्थित है। अगला है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहमुनाई माजदयान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो आत्मा रंग पांडुरंगा है प्रार्थना समाज के, मोहनदास करमचंद गांधी है जो यंग इंडिया के, गोपाल हरि देशमुख है जो लोकहितवादी के है, ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज के है, और रहनुमाई माजदयान सभा के लिए है नौरोजी फुरदोनजी। आंसर जो हमारे पास है वो बी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है, जो 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक रहे थे। इन्हें भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना माना जाता है, संस्थापक कह सकते हैं, माना जाता है। अल्बुकर्क की पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा पर अपना अधिकार करना था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। कौन सा? द बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन का जन्म जो है 19 नवंबर 1838 ईस्वी के एक बंगाली परिवार में हुआ था। केशव चंद्र सेन एक महान समाज सुधारक एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मैजनी को। मैजनी से प्रभावित होकर यंग इंडिया की स्थापना और इस नाम से पुस्तक भी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। इन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदीमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर जो है वो रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर के तमिलनाडु के समीप स्थित क्षेत्र है।
भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ए, भारत के दक्षिण क्षेत्रों में स्थित है। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला है, दिए गए व्यंजक को सरल करना। एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे हमें सरल करना है, तो आइए इसे करते हैं। 4 इसे बाहर कर देते हैं। 17 - 7 इंटू 17 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 17 गुना 7 बटा जो है 17 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 17 गुना 7 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 4 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये किस पे ये आधारित किए हैं इसे? तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इस फार्मूला पे किए, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। cos 0 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3/2 माइनस 1 प्लस 2/√3 प्लस 0। जब इसे हल कीजिएगा तो 7/2√3 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा 20 से 300 अधिक है तो ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी? यानी ए जो है बी और सी कितना कितना है? 3x है, 2x है और 5x है। प्रश्नानुसार जो है 5x माइनस 2x बराबर 300 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 300। x बराबर कितना है? 100 है। अभीष्ट राशि 3x माइनस 2x बराबर x, तो x बराबर 100, अतः a को b से 100 अधिक मिला है। आंसर हो जाएगा b। द्रव से भरी हुई एक बोतल के 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस है। इस द्रव में से कितना भाग मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का रस हो? तो दिया गया है कि पानी और फल का रस का अनुपात कितना है? 4:5 है। माना 1 लीटर मिश्रण को जल से बदलते हैं, तो प्रश्न में 4 माइनस 4x/9 प्लस x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5x/9। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9/10 आएगा। बदले गए मिश्रण का भाग कितना होगा? 9/10 गुना 1/9 बराबर 1/10। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आकाश ने एक पुराना फ़ोन 3450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च करने के बाद उसे 50-70 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा? फ़ोन का लागत मूल्य कितना हो गया? तो 3450 प्लस 450 यानी 3900 रुपया। उसे बेचा कितना में? तो 5070 में। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 5070 माइनस 3900 बटा 3900 गुना 100, यानी जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 30% के बराबर होगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% था। चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत जो है वो कितना था? तो अब यहाँ पर से क्या है कि माना कि कुल वैध मतों की संख्या x है और x का जो है वो 60% कितना है? 3,82,500 है। तो x का मान निकल जाएगा 6,37,500 रुपया। अब अवैध मत कितना हो जाएगा? अवैध मत जो हो जाएगा वो कितना होगा? 7,50,000 में ये हमें घटा देंगे 6,37,500, तो हो जाएगा 1,12,500 रुपया। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 1,12,500 बट्टा 7,50,000 गुना 100% बराबर ये हो जाएगा 15%। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% की और वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर होगा a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100 का परसेंटेज, यानी हमारे पास जो हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 15 गुना 20 बटा 100। इसका हो जाएगा कितना? 38%। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी।
एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 मीटर है। समबाहु त्रिभुज का जो है वो परिमाप मीटर में क्या है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई बराबर जो हमारे पास होता है √3/2 इंटू ए, ये बराबर दिया हुआ है 6√3, तो ए बराबर जो हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। अब परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर होगा 3a बराबर 3 गुना 12 यानी 36 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है का फार्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। दलहनी पौधों की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। निम्न में किसका अधिकतम आकार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Cl- का। K4FeCN6 में आयरन के ऑक्सीकरण संख्या क्या है? और इसका आंसर जो हो जाएगा बी +2 है। क्या होगा? +2 होगा जाएगा। जैसे K का जो है ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Cn का होगा -1 हो जाएगा, तब 1 गुना 4 प्लस x माइनस 1 गुना 6 इक्वल टू 0 करिएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 होगा। तो आंसर हमारे पास है बी। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण किस पर आधारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ए 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में से एक एकल उत्पाद जो है वो बनता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। अगर रिएक्शन की बात करें तो CO2 प्लस NH3 प्लस H2O NH3 प्लस H2O प्लस CO2 ये बनता है NaSCO3 प्लस NH4Cl बनता है। यदि तत्व एक आवर्त सारणी में समूह 17 और आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है ऑप्शन ए ऑक्सिन कहलाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो है वो 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खंडवा मध्य प्रदेश। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो लोनार राजस्थान, ये जो है वो सही नहीं है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। लोनार झील को वर्ष 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है और भारत में कुल जो है 82 रामसर स्थल है। आखिरी के जो 2 है वो बिहार के नागिन नकटी जो है उसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। विशाल चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? और सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1931 ईस्वी में हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। राष्ट्रीय पशु पक्षी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जापान के आइबिस सही है। न्यूजीलैंड के जो डोडो है वो गलत है। न्यूजीलैंड के क्या है? तो वो है कीवी है। कनाडा के गंजा ईगल, यूनाइटेड किंगडम के रॉबिन रेडब्रेस्ट सही है। आंसर जो अपना है वो बी हो जाएगा। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अंक होते हैं। आधार कार्ड में कितना होते हैं? अगर आधार कार्ड के पूछ ले तो 12 होते हैं। पैन कार्ड के ये कई बार पूछा गया है, 10 अंक होते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
रंगपो में हुआ। सिक्किम का पहला रेलवे रंगपो जो है, और वो सिवोक पश्चिम बंगाल तक 45 किलोमीटर तक रेल लाइन शुरू किया गया है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर स्टारमर। क्या है? कीर स्टारमर। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का खाली स्थान हिस्सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4% का। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा सही आंसर। किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील को। किस देश की महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। 1/6, 5/27, 4/15, 8/3 का लघुत्तम समवर्त जो है वो ज्ञात करना है। तो अगर भिन्न के जोड़ में लघुत्तम समवर्त है तो ऊपर वाला को हमें एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला को क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाला का 40 हो जाएगा, नीचे वाला का 3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 151 के स्क्वायर माइनस 149 स्क्वायर का जो है वो मान बताना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर रख दीजिए, जिसमें ए प्लस बी होगा और इंटू ए माइनस बी होगा। तो ए प्लस बी जो होगा 151 प्लस 149 गुना 151 माइनस 149, ये जो हो गया 300, ये हो गया 2 यानी 600। आंसर हो जाएगा ए। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो नया घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन के बराबर। तो भुजा या कोर के क्यू बराबर होगा 6 के क्यू प्लस 8 के क्यू प्लस 10 के क्यू। तब कोर बराबर हमारे पास हो जाएगा √3 में होगा 216 प्लस 512 प्लस 1000, यानी हो जाएगा 3√1728 जो कि 12 के क्यू होगा। तो आंसर होगा बी। एक मीनार की शिखर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर आधार के तलही में 45 डिग्री के कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इस तरह का हमारे पास जो है यहाँ से ये 45 डिग्री का ये बना रहा है। ये अगर कलर किया हुआ है ये बी होगा, ये ए होगा और ये सी होगा। ए से सी का जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी बराबर जो हमारे पास है यहाँ पर बी है, ए बी बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री इंटू ए सी। tan 45 डिग्री का मान 1 और ए सी का मान जो होता है वो 20, यानी कितना हो जाएगा? 20 मीटर। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, एक भिन्न है। उस संख्या युग्म को चुनना है। यहाँ पर से जो हम बी में देखते हैं 14 और 42 का, तो 14 गुना 3 तो है 42 हो जाएगा, अब प्लस 3 करेंगे तो 45 हो जाता है, 42 नहीं आता। जबकि देखिए 15 तिया 45, 15 गुना 3 अब 15 3 48, और 19 गुना 3 अब प्लस 3 करेंगे तो 60 आता है। 17 गुना 3, 17 कामन प्लस 3 54 आता है, लेकिन ये नहीं आता। आंसर हो जाएगा बी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 30 त्रिभुज है। अगर इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 1 + 2 + 3 + 4 10 होगा, और इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तीनों जोड़ेंगे 30 होगा। पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए। घूर्णन की अनुमति नहीं है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निम्न में किसके कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लिग्रीन के कारण। स्क्लेरन कायमा सेलों में जीव द्रव्य नहीं होता है। 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होती है। यदि रीडिंग डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट तो क्या होगा? आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, F बराबर C या F ग्रेटर एंड इक्वल देन के सी हो जाएगा। अब काशोत्तक किसके बीच एक उत्तक का कार्य करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा और मांसपेशियाँ। एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंतु के त्वचा भाग की।
एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलस कहा जाता है। प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी होती है वह निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा ए, एकेडीना। क्या है? एकेडीना। रक्तचाप, रक्त दाब के संबंध में कौन से कथन जो है वो गलत है? इसका जो सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये गलत है। अगला है, मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंबवाहिनी नलिका में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर को मदद करता है? और इसको सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एड्रानिल। क्या होगा? एड्रानिल। यह था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।